नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 02 में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। देखो, ये आर ओ का पेपर है जो कि 2023 वाला पेपर है जो लीक हो गया था। ये आज संपन्न हुआ पेपर। इस पेपर में हम लोग जो है, पहली चीज़ ये है कि इस पेपर के बारे में मैं फीडबैक देने जा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, मेरा फीडबैक क्या है। देखो, ये जो वीडियो है ये टोटली उन लोगों के लिए है जो दोबारा पेपर आर ओ का देंगे। जो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, दे ऑलरेडी नो इट, बट बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जो है कवर नहीं कर सकते एक मंथ के अंदर। जैसे कोई एग्ज़ाम की डेट, मान लो कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है और वो एग्ज़ाम होता है एक या 2 महीने में, तो आप क्या चीज़ें नहीं कवर कर सकते हैं। जैसे ब्रॉडर जो जीएस होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट्स आप कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ थे। ठीक है, पर क्या चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, ये मेरे फीडबैक का हिस्सा है। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक एक, दूसरा एनवायरनमेंट पे, तीसरा पॉलिटी पे। ठीक है, ज्योग्राफी कैसे करोगे? ज्योग्राफी के लिए PYQ। इसके अलावा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए जो सब टॉपिक्स मेंशन होते हैं, होते हैं। सब टॉपिक्स कौन से सब टॉपिक्स? अच्छा, ये इसी पे आ गया। चलो, इसको तो यहीं से लिख सकते हैं। जो सब टॉपिक्स मेंशन होते हैं, जैसे कि सेंसस, अर्बनाइजेशन। देखो, इस पेपर में ना, मेरा पेपर एवरेज गया, बहुत अच्छा नहीं गया, बहुत बुरा नहीं गया। ये क्वेश्चन था पहला वाला, इसको मैंने पढ़ा भी नहीं था और ये मुझे आता भी नहीं था, लेकिन ओवर द पीरियड आप पढ़ाई करते रहते हो तो चीज़ें आपको आने लग जाती हैं। बेसिकली एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अप्रोच ये रखना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है, थोड़ा सा आइडिया है, तो आप एजुकेटेड गेस ले सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, देखो, इस पेपर में सब लोग बता रहे हैं कि पेपर आसान था, मॉडरेट था, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वाकई में कठिन थे, जिनको आंसर करना आसान नहीं था। ठीक है, करीब 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे। आपको फोकस उन चीज़ों पे करना चाहिए जो चीज़ें ऑक्सिलरी साउंड करती हैं। ऑक्सिलरी क्या साउंड करती हैं? जैसे कि कृषि वाला टॉपिक हो गया। ये देखो, ये कृषि वाला है, कृषि, यहाँ फोकस करना चाहिए। ठीक है, सेंसस फोकस करना चाहिए, सेंसस फोकस करना चाहिए। और बाकी जो नॉर्मल आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उसी की पढ़ाई करिए। ठीक है, इसमें
मैं इस बार करंट अफेयर तो ठीक से पढ़ के गया था। सीए आपका फोकस रहना चाहिए। ये मेरा फीडबैक क्या है, मेरा फीडबैक ये है कि जब आप इसका पेपर देने जाएंगे पैनिक नहीं करना है। ऑक्सिलरी टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करना है, जैसे कि साइंस को पढ़ लेना है। अब देखो साइंस मुझे ऐसा लगा कि मुझे आती हैं चीज़ें, लेकिन आना और टॉपिक्स कवर करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे आता तो है, लेकिन अगर टॉपिक्स रिवाइज नहीं करोगे तो वो करेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे, है ना। ये कहाँ से करोगे आप, ये आप करोगे लूसेंट से। लूसेंट प्लस घटना। वैसे घटना चक्र तो सबका रामबाण है ना, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके घटना चक्र इतनी मोटी किताब है कि आप इसको रिवाइज ही नहीं कर पाते हो टाइम पे। तो आपको परेशान नहीं होना है, अपना जो समय है वो हिस्ट्री पे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ये मैं सजेस्ट करूँगा। क्योंकि हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप कर नहीं पाओगे, आप गेस ही कर सकते हो। लेकिन अगर वो टाइम अगर आप डिवोट करोगे साइंस में, पॉलिटी में, एनवायरनमेंट में, तो उसका आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इस पेपर में मैंने और क्या सीखा, हाँ इस पेपर में एक चीज़ और थी। पहले तो हम लोग जीएस की ही बात करेंगे। देखो जो भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे वो लगभग मेरे सारे सही हैं। एक क्वेश्चन था जो मैं कवर नहीं किया था, क्योंकि वो करंट अफेयर ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 अगस्त का करंट अफेयर था, अगस्त 2024 का। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि करंट अफेयर्स में एक साल का पूरा कवर करो, एक साल फुल सीए, ठीक है, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, वैसे मैंने टिक कर दिया था, मुझे लगा डेनमार्क हो सकता है इसका आंसर। मुझे पता है, मतलब कई दफ़ा क्या होता है, मुझे जानकारी होती है लेकिन मेरे गेसेस गड़बड़ हो जाते हैं। मैं अपोजिट आइडियाज़ यूज़ करने लगता हूँ। जैसे डेनमार्क जो है ना, ज़्यादातर एनर्जी हाइड्रो पावर से जनरेट करता है, ठीक है। तो फिर भी मेरा ध्यान जो था वो डेनमार्क की तरफ चला गया। वैसे मुझे क्वेश्चन लीव कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने लीव नहीं किया और गलत हो गया। बट कोई बात नहीं, जो भी मार्क्स आएंगे आएंगे। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दोबारा जब पेपर दोगे तो इन बातों का ध्यान रखना। कौन कौन सी मुख्य बातें मैं इनकी लिस्ट कर दे रहा हूँ। थिंग्स टू रिमेंबर, डोंट पैनिक। कोई भी एग्ज़ाम हो पैनिक नहीं करना। जैसे अभी पीएफओ आ रहा है, एलटी ग्रेड आ रहे हैं, पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब देखो, फोकस ऑन ऑक्सिलरी सब्जेक्ट्स। ऑक्सिलरी क्यों कहता हूँ मैं इनको, क्योंकि इनमें एफर्ट कम लगता है, आउटपुट ज़्यादा आता है। ऑक्सिलरी सब्जेक्ट्स, डोंट डिवोट टू मच टाइम ऑन हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री पे आप ज़्यादा समय ना खर्चा करिए। ज्योग्राफी को आप पीवाईक्यू से करिए प्लस सैम्पल पेपर से करिए। बेसिकली उसमें टॉपिक्स होते हैं ज्योग्राफी में, जैसे कि वाटरफॉल हो गया, रिवर हो गया, है ना, और फिर वही हॉट स्प्रिंग्स हो गए। ये सब कुछ टॉपिक्स रहते हैं, नेशनल पार्क्स हो गए। उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। डोंट लीव सेंसस। वैसे ज़्यादातर लोग नहीं लीव करते हैं, लेकिन मैं जो है सेंसस थोड़ा पढ़ा था बट सही से क्रैम नहीं कर पाया, याद नहीं रख पाया, तो उसके कई सारे क्वेश्चन नहीं कर पाया मैं। जो लोग आने वाले टाइम पे आर का पेपर दे रहे हैं वो इन बातों का आप ध्यान रखिए।
अब देखो हिंदी की, हिंदी जब 2023 में पेपर हुआ था तो हिंदी उतनी टफ नहीं आई थी, लेकिन इस बार के क्वेश्चन देखो, मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी के क्वेश्चंस। देखो हिंदी में क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं है, कोई भी एक बुक से पढ़ाई करेंगे तो चीज़ें कवर हो जाती हैं, है ना। लेकिन क्या होता है ना, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रटनी होती हैं, याद रखनी होती हैं। जैसे जैसे मैं कहूँगा ये वाला जो है, ये PYQ है, रिपीटेड है, ठीक है। ये हास्य का दीर्घ ये है कि नहीं है, ये जो शब्द है ना, इनके मतलब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत होने लगती है, ठीक है। कटु का तिक्त, ये भी रिपीटेड है, PYQ से ही है, तो ऐसी कन्फ्यूज़न नहीं आएगी अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे इस चीज़ की। जैसे पढ़ाई करते हैं तो शब्दों का मतलब भी हमको देखना चाहिए, ठीक है। और मैं कुछ और इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो टफ लग रहे थे, जैसे कि अब जैसे ये अथ वाला, अथ, इसका भी मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए। आप देखेंगे लगेगा कि हाँ ये तो हमें आता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में ना कन्फ्यूज़न हो जाती है कई दफ़ा। और कौन सा, देखो मुझे लग रहा था निस्परा आएगा, निस्परा आया हुआ है, ठीक है। फिर जो एक टॉपिक था जो मैं कर नहीं पाया या मैंने गलत कर दिया है, वो कौन सा था, प्रागुण्य। देखो शब्द उसमें कहीं पे मेंशन था, मैंने पढ़ा हुआ था। घोर संबंध, वर्तनी में आनुषंगिक शब्द का आना निश्चित था, बेसिकली टफ था, तो ये सब आ भी सकता था। ये वाला काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था। नहर शब्द का तत्सम रूप क्या है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। देन वो कहाँ चला गया, इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा दिया और मैंने तटनी नहीं किया। कई दफ़ा क्या होता है मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जैसे तट शब्द है, तट नदी के किनारे से संबंधित है, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि तटनी लिखा है तो हो सकता है वो नदी का ही पर्यायवाची हो। ज़्यादा दिमाग ना लगाने का मतलब ये हो गया कि आप रिलेट करने की कोशिश करिए चीज़ों को, ना कि डिसजॉइंट करने की, है ना। जैसे तटनी है, तट से रिलेट हो रहा है, वैसे गलत भी हो सकता है ऐसे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो जाता है ना। एक जो कठिन शब्द था वो कौन सा था, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन रटने वाला, मतलब तुमको पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इसको नहीं कर पाया मैंने गलत कर दिया, विसारिका किया, विसारिका गलत शब्द है। तो ये क्या है, ऐसे हर एक सब्जेक्ट में जब आप टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान से करनी चाहिए। जैसे कि महिलाओं संबंधित जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, महिलाओं संबंधित जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उनको अलग से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। उसमें जब आप बुक पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, जैसे मैं आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक देख रहा था, उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि दास से संबंधित 6 दिए हुए हैं, ऐसे करके हर एक टॉपिक से दिए हुए हैं। तो कुछ जो रटने वाली चीज़ें उनको सिर्फ पढ़िए नहीं, उनको लिखिए अपनी कॉपी में और बोलिए और उस तरीके से उनको तैयार करिए। अब देखो हिंदी में ज़्यादातर लोग कर लेते हैं पेपर, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं, मतलब गलत हो जाते हैं। बट हिंदी में 55 नंबर तक अगर आ जा रहे हैं तो उसे अच्छा स्कोर माना जाता है। वापस हम लोग जीएस में चलेंगे, जो हमें ध्यान रखने की चीज़ है वो मैंने बताई। देखो और एक बात है, जो चीज़ नहीं आपको पता है ना, प्रयास करिए कि ज़्यादा तुक्केबाजी नहीं करिए। अगर नहीं पता है तो उसको आप छोड़ने की भी कोशिश करिए। एक बंदा जो 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और 45 गलत कर दिया है, दूसरा बंदा जो 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और 10 या 15 गलत किया है,
तो जो कम अटेम्प्ट करते हैं और कम गलत करते हैं, बेसिकली कम अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है मीडियम रेंज होती है अटेम्प्ट करने की, जैसे 140 क्वेश्चन हैं तो मीडियम रेंज उसकी 120 या 125 क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से सारे पेपर्स में होता है। हम ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं और ज़्यादा गलत हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में अक्सर हमारा नुकसान होता है, ठीक है। हम लोग उस विशेष पॉइंट पर आएंगे। देखो, मैं आपको सोर्स भी बताना चाहूँगा। जैसे मुझे लगता है कि वाणी पब्लिकेशन की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने ना सब्जेक्ट वाइज पॉइंटर्स मेंशन किए हुए, जैसे कि कृषि से रिलेटेड मेंशन किया, साइंस से रिलेटेड मेंशन किया है एक जगह पे। तो कोई एक किताब प्रेफर करिए, मैं तो कहता हूँ वाणी की ले सकते हैं, प्लस लूसेंट कर लीजिए साथ में, इससे आपका बहुत भला हो जाएगा। और एक जो छुपी हुई चीज़ है वो ये है कि इसमें देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, वैसे मैंने पढ़ा हुआ था लेकिन उस समय नहीं कर पाया मैं मैथ के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन से जो जिनके आंसर नहीं निकाल पाया। तो इसका सल्यूशन क्या है, बेसिक क्या नहीं कर पाए वो एक बात है, पर आगे चल कर के क्या करना चाहिए हमको वो दूसरी बात है। ये वीडियो मैं आने वाले टाइम के लिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग देखें वो थोड़ा सा समझ सकें कि किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हिस्ट्री पे अननेसेसरी टाइम ज़्यादा खर्च मत करिए, नंबर उतने ही रहते हैं, हर एक क्वेश्चन की वैल्यू सेम है। आप दूसरा क्वेश्चन सही करेंगे आपको नंबर मिलेगा। जैसे साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम मेहनत में आपको रिवार्ड ज़्यादा देता है। जैसे ये क्वेश्चन टाइफाइड, ये मेरे से गलत हो गया, आंसर इसका जो है वो इंटेस्टाइन, ठीक है। तो साइंस कवर करिए। और एक छुपा हुआ सब्जेक्ट जो है जिस पर हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते वो है मैथ्स। तो मैथ्स में करना क्या है कि जो रीजनिंग होती है ये हम कर लेते हैं, लेकिन ये वाली जो होती है थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि सीजीएल के जो क्वेश्चंस हैं उसका बुकलेट डाउनलोड कर लीजिए PYQ का, और ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये पता है कि मैथ्स के क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे तो उनकी प्रैक्टिस करिए। मैं नहीं कर पाया क्वेश्चंस, है ना। और भी थे उसमें मैथ्स के, एक और 2-3 और थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें पता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं। और देखो, ये वाला भी टॉपिक जो है ये भी हमको बेसिकली पहले से पता है कि हमें कृषि के अंतर्गत डिसीज़ेज़ जो होती हैं ना क्रॉप्स की, वो पूछी जाती। तो आपको रटनी उन्हें याद रखना पड़ेगा। मेरा ये भी गलत हो गया है, खैर कोई बात नहीं। आप लोग ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, आने वाले टाइम में आपको बहुत ही मदद मिलेगी अगर आप जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करेंगे, है ना। मैथ के जो क्वेश्चंस आते हैं PYQ का मतलब ये नहीं होता है कि जो पूछा जा चुका है आप उसको याद कर लें। PYQ का मतलब ये होता है बेसिकली कि उसमें से कौन सा ऐसा पोर्शन है जो हर बार पूछा जाएगा, बदल के पूछा जाएगा, जिसे आप तैयार करेंगे। तो उदाहरण उसका क्या हुआ? उदाहरण इसका ये हुआ कि जो मैथ के इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये अगर PYQ में तुम्हें ये दिखाई पड़ेगा तो तुम ये तो कर लोगे आसानी से, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे। जैसे मैं इसका आंसर ही नहीं निकाल पाया, आई कुडंट डू इट। तो सल्यूशन क्या है इसका? सल्यूशन ये है कि टाइप नोटिस करो और उस टाइप को ढूंढ करके उनकी प्रैक्टिस करो। इसको SSC से प्रैक्टिस करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रहा हूँ और इसके 3 क्वेश्चन आए, है ना। तो इस पेपर में जो चीज़ें मेरे से गड़बड़ हो गई हैं वो ये हैं कि मैं मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पाया। आपको ये गलतियां नहीं करनी है, बेसिकली आपको ये गलतियां नहीं करनी है, मतलब फोकस करना है। फोकस करो किस पे? साइंस पे। साइंस के कुछ टॉपिक होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन्स हो गया, क्रॉप डिसीज़ेज़ हो गई, डिसीज़ेज़ जो ह्यूमन बॉडी को हो जाती हैं वो भी हो गई। कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि
फिजिक्स में क्या पूछा जाता है, फिजिक्स में पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड TIR पूछा जाता है, और कनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के यूजेस पूछे जाते हैं, डॉक्टर लोग कौन सा यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग में कौन सा यूज़ होता है, कार की हेडलाइट में कौन सा यूज़ होता है, इस बार आया था। तो इन पे फोकस करो, हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं करो, मैं ये कहना चाहूँगा। जो भी पढ़ाई करते हो हिस्ट्री की पहले करो, जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस समय ज़्यादा अपना समय मत बर्बाद करो हिस्ट्री में। इस साइंस में फोकस करो, ज्योग्राफी PYQ से करो, और RO ARO का जो एग्ज़ाम देने जाओगे दोबारा जब आप कभी, जैसे कि 2025 के लास्ट में इसकी वैकेंसी आने वाली है, जिसका पेपर 2026 में होगा, हो सकता है 2027 में हो, लेकिन उम्मीद 2026 में होगा। तो उसमें ये RO ARO के एग्ज़ाम में ये लोग सेंसस पे बहुत फोकस रखते हैं। बेसिकली सेंसस इनकी जान है, तो तब तक नया सेंसस होने में टाइम लगेगा। तो सेंसस इनकी जान है। सेंसस से ज़्यादातर क्या होता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन लोगों ने क्या किया है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे, है ना। तो सेंसस के क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया ज़्यादा, तो कोई बात नहीं। खैर, इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप अगर ध्यान देंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। सॉल्यूशन सब लोग बता देंगे, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री आप ओवर द पीरियड पढ़ाई करते हैं, ज्योग्राफी PYQ और सैम्पल पेपर से तैयार करिए, साइंस घटना चक्र और लूसेंट से पढ़िए, क्रॉप साइंसेस वाणी वाली किताब से पढ़ सकते हो, या तो किसी दूसरी किताब से भी पढ़ सकते हो। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इन टॉपिक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और फिर जो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, खैर वो तो आप पढ़ाई कर ही रहे होते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा वो ये था कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करो, जैसे कि क्लॉक पूछा जाता है, जैसे कि कैलेंडर पूछा जाता है, और वो मिसिंग नंबर X वाला जो कि मुझसे नहीं हुआ, और सेंसस पे फोकस करना। खैर ठीक है, तो बाकी और इतना पेपर बहुत कठिन नहीं है, पर पेपर मैं कहूँगा कि बहुत आसान भी नहीं है ना। और करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना है। इस समय मैं अपने चैनल पे करंट अफेयर कवर कर रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। जैसे कि और सब कुछ कवर नहीं हो सकता है पढ़ाने से, बट क्या होता है जब आप किसी एक चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते हो प्रॉपरली, तो वो आपको बहुत मदद करता है। ठीक है, जैसे कि ये समुद्रयान वाला कहाँ चला गया, खैर नहीं दिखाई पड़ रहा कहीं पे। अच्छा ये है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था मत 6000 में, और ये रासमंडल खेल, ये भी करंट अफेयर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और ड्रैगन वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्रू ड्रैगन, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली एक प्रॉपर सोर्स से फॉलो करो, और यूट्यूब वीडियो पे डिपेंड मत रहो करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स डायरेक्ट मैगज़ीन से पढ़ो, है ना। इस तरीके से पढ़ोगे आपकी बहुत मदद मिलेगी, और आई होप यू डू वेल। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक्सपीरियंस में मैं ध्यान रखूँगा कि RO का कभी भी पेपर हो तो आप सेंसस को कभी भी इग्नोर ना करें, सेंसस को रट के जाएं। उसके क्वेश्चन जो पूछे आज के वो आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, और उसका डेटा, उसके कई सारे वीडियोस देख कर जाइए। बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चंस को अलग से प्रैक्टिस करिए, वो मिसिंग नंबर वाले जो क्वेश्चंस जो मैं नहीं कर पाया। देन उसके बाद क्रॉप साइंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो थीम है आपको पता है इंपॉर्टेंट है, उनको जो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। और हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करिए। एंड होपफुली इट विल बी हेल्पफुल इफ़ यू मतलब पेशेंस के साथ मेरी बात सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे, तो उम्मीद है मुझे कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चलो धन्यवाद।